नहीं, नाजरीन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और अफगानिस्तान। और थोड़ा सा तुर्की को बीच में ऐड करूंगा। और तुर्की को इसलिए बीच में ऐड करूंगा कि टच दे के गुजर जाऊंगा, क्योंकि वो उसमें का कुछ रोल है तुर्की का। नाजरीन, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया। उस घेरने का मकसद कुछ पाकिस्तान की खुद गलती है। पाकिस्तान के जो बने हुए हुक्मरान, उनकी गलती है जो उनको घेरा गया। जो उनको घेरा गया साथ वाम को भी घेरा गया ना। और कुछ फैसले ऐसे गलत हुए हैं, उन फैसलों की भी गलती है। पहली बात यह है कि किसी ज़माने में ये कहते रहे हैं कि जी गुड तालिबान, रूस से जंग हो रही थी, गुड तालिबान, वो चूरन बेचा। फिर मशरफ आ गया, उसने कहा जी बैड तालिबान, वो चूरन बेचा। अब फिर जिसकी खातर गुड कहा तो कहते हैं तुमको जो पसंद होगी वो बात करेंगे, तुम दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। जो अमेरिका को पसंद आई नाज़रीन वही ये बात करे। अमेरिका ने अगर उनको गुड कहा तो ये गुड, अमेरिका ने अगर उनको बैड कहा तो इन्होंने बैड कहा। अब अमेरिका ने इनको बाईपास करके अफगानियों के साथ मुआवजा कर लिया है और उधर से निकलने का और फेस हेविंग करके गुजरना चाह रहे हैं। अब ये सोच में पड़े हुए हैं हम क्या करें, इनको गुड कहें, कभी गुड कहते हैं कभी बैड कहते हैं। अब इस कश में नाज़रीन कंफ्यूज कर दिया पकड़ के अवाम को। इतनी जाने गई, इतने लोग शहीद हुए, बेचारों को पता ही नहीं था हम किसके लिए, कौन हमें मारा था, किसके के लिए हमें मारा जा रहा है। जो बेचारे फोत हो गए लोग, नाज़रीन लोग, ये ऐसी पॉलिसी चलाई इन लोगों ने, ईंट से ईंट बजा के रख दी वाम का, बेचारी गरीब वाम की के साथ। और मजलूम, चाहे उसमें गरीब हो अमीर हो, हर किस्म का तबका उस मुतासर उस पर हुआ नाज़रीन। अब ये अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, इंडिया का रोल उसके अंदर इन हो रहा है। और तालिबान और इंडिया का जब अगर गठजोड़ हो गया तो फिर ये क्या तबाही मचाएंगे। आप देखें ना, नजर आना शुरू भी हो गया है, कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो चुका हुआ है। क्या नजर आना शुरू हो गया, देखें ना, ये नजर आना शुरू हो गया चीन के कितने लोग बस में मार दिए गए। कुछ लोग कहते हैं जी हादसा था, कुछ लोग कहते हैं क्या है उसमें कोई पाकिस्तानी लोग भी बहुत हुए, शहीद हुए। कहने का मकसद ये है कि वो भी बेचारे शहीद हुए, कुछ चीनी लोगों को मार दिया गया। ये फिर उसके बाद ये जब कोई जल्जला आता है ना, उससे पहले आस्ता हिलता है, आस्ता आस्ता, फिर उसके बाद तेज इफेक्ट होते हैं। अब नाज़रीन हम यही रोल तय नहीं कर पा रहे, इनको गुड कहें या बैड कहें, हम ये क्या कहें और क्या ना कहें। समझ तब भी नहीं आती थी कि भाई ये किस लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं, डॉलरों के लिए लड़ रहे हैं। डॉलरों क्या क्या हमें हमारे मुल्क के अंदर डॉलरों का कुछ डॉलरों का फायदा हो रहा है, या हमारे मुल्क के अंदर बड़ी तरक्की लग गई, या बड़े डैम बन गए हैं, या बड़ा दुबई के मुकाबले में हमारा मुल्क चला गया हुआ है, इतना फेमस हो चुका है। कुछ भी ना, ये सोमालिया के बराबर चला गया नाज़रीन, जाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने पहुंचा दिया अपनी एक अना और अपनी एक जिद की खातिर। सिर्फ अब क्या सियासतदान को पकड़ लो, जकड़ लो, पकड़ लो, टकड़ लो, मकड़ लो, टपड़ लो, चपड़ लो, सियासतदान कर लो, बस। इनके अलावा इनसे कुछ बात नहीं सुनाई दे रही। अपने लोगों को मार कुटाई कर लो, बाहर की समझ इनको आती कोई नहीं। अब जो रोल इंडिया अपना प्ले कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, अगर वो रोल के अंदर कामयाब हो गया नाज़रीन, हम किस तरफ खड़े होंगे। पूरी दुनिया में कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ दिल से। चीन भी अपने मफादात में खड़ा है, हम उसको बैड या गुड नहीं कह रहे, ठीक है हमारी दोस्ती है, हम उसकी बात नहीं कर। कहने का मकसद है कि हमारे साथ कौन सा मुल्क दिल से खड़ा है। लड़ना पड़ा तो हमें नाज़रीन खुद ब खुद ही लड़ना पड़ना है, मगर ये मलाल रहेगा जब हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा किन किन लोगों की वजह से ये काम हुए। नाजरीन, बड़े पर्दानशीनों के नाम आएंगे।
अब ये देखें कि अपना सिर कैसे दे रहे हैं। अगर कश्मीर में ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, अगर कश्मीर के इलेक्शन में कोई कपड़ा लग गया, कोई हिल मटक हो गया, कोई रूंदी लग गई, कोई वोट चोरी हो गए, नाज़रीन कश्मीरी अवाम में भी एक गुस्से की लहर दौड़ उठेगी। मैं ये करके मौजूद वापस आता हूँ। कश्मीर में भी गुस्से की लहर दौड़ उठेगी, ऐसी उठेगी संभाली नहीं जाएगी। हमें तो अपने कई काम नहीं संभाले जा रहे हैं, अगर हमने उसको भी छेड़ दिया तो क्या गिलगित बाल्टिस्तान में कहते हैं बड़ा वो हो रहा है, उधर भी बड़ा कहते हैं कि सुनने में खबरें में सुनते हैं कि उधर भी बहुत काम पख रहा है। ये किधर किधर लड़ेंगे, किधर किधर अवाम को, फौज को किधर किधर ये देंगे कि जाके उधर जाकर संभालो। इसमें सियासतदानों की गलती नहीं है, जो बात नजर आ रही है वो नजर आ रही है। इसमें खुद ही उनकी गलतियां, जो हुक्मरान नाम नेहाद हुक्मरान बड़े हैं, जिसको कहते हैं जिसका काम उसी को सहजे। ये मुल्क जो पायदा सियासतदान उनके हवाले किया जाता, खुद अपने सिक्योरिटी बॉर्डरों में इंटरेस्ट होते, अपनी जो एजेंसी जितनी सारी उसके ऊपर फोकस करती। इंटरनेशनल सियासत में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल में अज़ाइम क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनल के अंदर पाकिस्तान में किस तरह प्रोडेक्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल में क्या रूनुमा तब्दीलियाँ हो रही हैं, इस बात पे फोकस होता। नाज़रीन आज हम ये ना देख रहे होते, हमारी सारी एनर्जी, सारी तवानाइयाँ, हमारे सारे ताकत हमने किधर लगा दी, हमने इधर ही लगा दी सियासतदानों में। मैं नहीं कहता था अच्छे थे बुरे थे, वो उनका मामला था, वो छोटी सी पलटून का था। हर मीडिया देख रहा है, वो फलाना ये टमकाना, वे टमाना टेंट टमकाना, फलाना ये करा, नवाज शरीफ ये करा, शहबाज शरीफ का जरदारी ये करा, बला ये क्या, हमें इन बातों से क्या लगे। अब बैन अक़वामी जितने भी मुल्क के अंदर हालात रूनुमा हो रहे हैं, वो इनके दिमाग में पल्ले वो बात नहीं बैठ रही। अब ये सर दे के धुन के बैठ गए, क्या ये हमने ये क्या करके बैठ गए हैं। नाजरीन बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये तलाक जो हो रहा है ना, ये जिसे कहते हैं कि महसूस नहीं हो रहा हमारे हुक्मरानों को जो बने हुए हैं। हुक्मरान ज़ात तो अल्लाह की है, मगर लोगों के नज़रों में जो कई लोगों ने हुक्मरान समझते हैं, मगर ये हुक्मरानी ये अल्लाह ने, देखो ना, इन्होंने प्लानिंग कुछ और की हुई थी। हम ये 5 साल ये करेंगे, 10 साल वो करेंगे। अल्लाह ने प्लानिंग क्या कर दी, देखो सामने निकल गए। अब अपना सर बचाना मुश्किल हो गया हुआ है, अपना सर बचाना मुश्किल हो गया हुआ है, अपनी सालमियत बचानी मुश्किल हो चुकी हुई है। इनको ये नजर नहीं आ रहा। नाजरीन ये इराक का एक बादशाह था, वो शहनशाह क्या नाम, बिल्ला बासी में आखिरी खलीफा मेरा ख्याल था, और बिल्ला, वो उसको आगे कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे उसके सिपाही, हलाकू खां का लश्कर आ गया जी फलानी जगह पे, वो कह रहा कोई नहीं जी, कोई लिफ्ट नहीं, गौर ही नहीं कर रहा, अपने काम में मशकरियों में लगा हुआ। वो जी सोच रहा है जी ऊँट में इधर सुई के नक्के में से ऊँट कैसे गुजरेगा, ये कैसे होगा, वो इस मुताले में लगे हुए हैं। वो फिर आ रहे हैं जी, जो वो ये हो रहा है जी, वो हलाकू खां का लश्कर बिल्कुल नज़दीक आ गया। यहाँ तक के एक बंदे ने कहा हलाकू खां का जो लश्कर है वो किले के पास आ गया हुआ है। उसको इसने डांट पड़ा दी उस बंदे ने, तो चल तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। जब हलाकों का लश्कर आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर उसकी होश ठिकाने में आई, वो की बनया। उसने कहा तो सारी तवानाई अपनी दौलत इकट्ठी करने में लग गया। लाकू खान का फिक्रा था, ये बड़ा लंबा वाक्य मैं मुझे बता रहा हूँ। लाकू खान ने कहा तुम सारी तवानाई हीरे जवाहरात इकट्ठी करने में लगा दी, तूने अपनी सरहदों की हिफाजत में नहीं लगाई, तूने अपनी फौज को मुहत्तद करने में नहीं लगाई, तूने अपनी अवाम को मुहत्तद करने में नहीं लगाई। ये तेरी सजा, खा हीरे, खा डॉलर। कहने का मतलब है कि उस जमाने की जो करेंसी थी, खा तू इसे। फिर उसको भी कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया उसे। हलाकू खां का ये कौल था, खा इसे। तो फिर देखो अब बंदा इसको किनको क्या कहे। अब इस पे आते हैं तुर्की की बात की, तुर्की और अफगानिस्तान की। नाज़रीन तुर्की अपना कोल ब्याह रहा है। वो इसलिए नहीं अफगानिस्तान से अभी वो कह रहा है, वो कह सब फौज सब मुल्कों ने बैग पैक कर लिए, पैकिंग शैकिंग कर ली, तुर्की क्यों कह रहा है। ये नाज़रीन खून की हिस्ट्री होती है। ये हिस्ट्री, कुछ लोग अपनी हिस्ट्री से जुड़े होते हैं। तुर्की अपनी इज्जत की खातिर कह रहा है, चला हो जाएगा, मगर वो कह रहा है कि हिस्ट्री में जब भी नाम लिखा रहा है वो उसको नाम यही लिखा जाए कि तुर्की फौज ने ना कर दिया अफगानिस्तान से निकलने से। क्यों ना कर दिया था कि अफगानिस्तान की कोई ऐसी हिस्ट्री है, अफगानिस्तान में
कोई भी मज़ाहमत के सामने नहीं खड़ा हो सका सवाए हलाकू खान। बस हलाकू खान खड़ा हुआ मगर उनको भी भगा दिया, मगर कुछ खड़ा हुआ वो, इसलिए कहती है हलाकू खान नहीं, हलाकू खान नहीं, सॉरी, हलाकू खान नहीं, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के अलावा कोई भी नहीं खड़ा हो सका अफगानिस्तान के अंदर। तुर्क कहते हैं कि चंगेज़ खान भी तुर्क, हम भी तुर्क। अगर चंगेज़ खान अफगानिस्तान में हिस्ट्री में नाम लिखा गया, दर्ज हो गया कि हमारा भी यही कहीं नाम ना लिखा जाए कि ये भी सामान पैक करके भाग गए थे, और इसलिए कह रहे हैं कि हम काबुल के एयरपोर्ट की हिफाजत हम तुर्की करेगी, इसलिए कह रहे हैं। वरना उनका दिमाग पागल नहीं उनका हुआ कि हिस्ट्री में जब भी नाम आए वो यही नाम आए कि सारी फौजें भाग गई थी अफगानिस्तान से, तो जी बस वो एक ही फौज रह गई थी, कौन सी, तुर्की की फौज रह गई थी। भी हमारा हिस्ट्री में नाम आए, हम मरते तो मरे पे, वो इस चक्कर में पड़े हैं कि वो हम मरते हैं तो मरें मगर हमारी इज्जत बेइज्जती खराब ना होए। नाज़रीन, ये होता है लंबी प्लानिंग का लंबा सोच। निकल तो तुर्की ने जाना ही है, मगर हिस्ट्री में नाम लगा जाएगा भी कहीं उसका चंगेज़ खान का जब नाम बोला गया अफगानिस्तान में तो हमारा ही बोला जाए। मगर चंगेज़ का भी खदेड़ दिया था अफगानियों ने, चंगेज़ खान को भी खदेड़ दिया था, मगर वो फिर भी कहते हैं खड़ा कुछ हुआ था, कुछ टाइम के लिए वो खड़ा हुआ है, कंट्रोल कर गया था कुछ ना कुछ। ये इसलिए तुर्की उधर से नहीं निकलना चाह रहा, ये इतनी अभी नहीं जाना तुर्की ने। तुर्की जाएगा, मार खा के जाएगा, मगर वो क्या है, मार खाता तो खाए पर हमारा नाम तो रहे। नाज़रीन, वो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। हमारे ये जो पाकिस्तान में लोग हैं ये क्या कर, ना उधर के रहे, ना सनम, ना कहते हैं, ना सियाने कहते हैं, ना दर यार मिला, ना उधर के रहे ना उधर के रहे, समझ नहीं आई हम किधर के रहे। कुछ लोग रहे लिबर के चक्कर में मारे गए, कुछ लोग मजहबी के चक्कर में बेचारे फौत हो गए, तो कुछ लिबर के चक्कर में फौत हो गए। नाज़रीन, ना उधर के रहे ना उधर के रहे, ना कहते हैं ना लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की दुम एक की चूंज, समझ नहीं आ रही क्या हुई। कुछ लोग लिबरिंग के मुआहदा बैठ कर उसको करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं। नाज़रीन, ये हकायक है, हकायक मबनी बात है। अगर मैं आपको ये लास्ट में बताता हूँ, अफगानिस्तान ऐसे अमेरिका से निकलेगा, अफगानिस्तान से अमेरिका ऐसे नहीं निकलेगा। निकल तो जा रहा है, वो जा रहा है, मगर चिंगारी ऐसी लगा के जाएगा, वो चिंगारी कई साल तक सुलगती रहेगी। वो कैसे लगाएगा, शॉर्ट पॉइंट करो। अगर अमेरिका ने कुछ मिसाइल पाकिस्तान में फेंक दिए, जाहिर है पाकिस्तान रिटेल करेगा, मजबूरी है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान को जो मारेगा पाकिस्तान उसको बेचारे, पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान ने मारना ही मारना है। पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान को जो मारेगा पाकिस्तान उसको मारेगा, मजबूरी बन गई हुई है। क्यों, बंद गली में घुस गया, द्वार तोड़ेगा ना। जब किसी को बंद गली के अंदर अब घुसेड़ देंगे, गली के में द्वार है, अब उधर ना उधर रास्ते बंद कर दिया, अब क्या करेगा, आखिरी मजबूरी है, द्वार तोड़ेगा। पाकिस्तान पे अगर कुछ मिसाइल फेंक दिए उसने अमेरिका ने, तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि अफगानिस्तान पे करेगा, कोई ना काम करेगा। अब जहां पे कुसोनम पड़ेगा वहां कुसोनम तो मारेगा। अब जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जहाज फेंके थे, तो फेंके गए बम, तो पाकिस्तान की मजबूरी बनी हुई थी, पाकिस्तान ने जवाब दिया। इसी तरह पाकिस्तान की मजबूरी है, जहां से कोई कुसोनम पड़ेगा वो तो मारेगा, मगर फांस तो वहां गई ना, डरने वाली बात नहीं है, हिम्मत करने वाली बात है। मगर गिला अपनों पे है, जो अपने मुल्क में है गिला उन पे है। देखें, जब भी कोई उड़ा अपने पैरों पे उठाए, उड़ा किसी के पैरों पे नहीं उड़ते होते, अपने पैरों पे उड़ते हैं। अब अपनों आप लोगों ने भरोसा किया था, आपकी यूनिटी और ज्यादा होती। अब देखें, आपको उन्हीं लोगों की जरूरत पड़ गई जिन लोगों को आपके साथ क्या है, ये क्या है, ये गौर करें नाज़रीन। इनको समझाने के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ नाज़रीन, अल्लाह करिए गौर करें।